एपिसोड के शुरू में लूफी की बोट दिखाई जाती है और वो कहता है कि क्या हम ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहे हैं, और वो इधर से उधर भागने लगता है। शेंजी उससे बोलता है कि तुम चुपचाप बैठे रहो। लूफी बोलता है कि अब हमारी शिप में एक कुक भी है, अब हम आराम से ग्रैंड लाइन पर जा सकते हैं, बस हमें नामी को लेना है। शेंजी बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें नामी को लेना है। और वो कहता है कि जब भी मैं नामी के बारे में सोचता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी लूफी योसाकू से पूछता है कि अब हम कितनी देर में नामी के पास पहुंचेंगे। योसाकू चिल्लाते हुए लूफी से बोलता है कि तुम इतने नॉर्मल कैसे हो सकते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम आरलोंग के पास जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और वो बताता है कि नामी भी उसी की बॉन्टी देख रही थी, और मुझे तो ये लगता है कि वो उसकी बॉन्टी लेना चाहती है, इसलिए वो उसके पास गई है। पर शायद अभी उसे ये नहीं पता है कि आरलोंग कितना ज़्यादा ताकतवर है। लूफी उसकी बात नहीं सुनता और वो शेंजी से बोलता है कि मुझे तो भूख लग रही है। शेंजी कहता है कि हाँ, मुझे भी भूख लग रही है। तभी ओसाकू बोलता है कि तुम मेरी बात कैसे इग्नोर कर सकते हो, और वो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम्हें आरलोंग के बारे में पता है। वो दोनों मना कर देते हैं, और वो बताता है कि आरलोंग एक फिशमैन है जो ग्रैंड लाइन के बाहर तबाही मचाता है। शांजी बोलता है शायद वहाँ खूबसूरत फिशमैन भी होंगे। तभी लूफी एक अपनी ड्राइंग बना के दिखाता है, क्या ऐसा कुछ फिशमैन? शांजी उस पर हंसता है। यूसाकू बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर फिशमैन होते हैं। यूसाकू बोलता है शायद मुझे तुम्हें शुरू से बताना पड़ेगा, और वो कहता है कि ग्रैंड लाइन में बहुत सारी पावर्स यूज़ होती हैं और उन्हीं में से एक है सेवन वॉर लॉर्ड्स। लूफी बोलता है कि इसका क्या मतलब है। यूसाकू बोलता है कि सेवन वॉर लॉर्ड एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पायरेट्स का ग्रुप है जिसमें 7 मेंबर्स हैं। और वो बोलता है कि तुम इसे गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाला कोई पायरेट ग्रुप भी बोल सकते हो। और वो बोलता है कि जो हॉकाइज था जिससे बड़े भाई जोरो हारे थे वो भी इसी ग्रुप का एक मेंबर है। लूफी ये बात सुन के बोलता है तो ये बहुत ज़्यादा ऑसम ग्रुप है। यूसाकू बोलता है कि सेवन वॉरलॉर्ड में से एक फिशमैन पायरेट भी है जिसका नाम है जिनबी, और उसी के साथी का नाम है आरलोंग, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। लूफी ये सुनकर एक स्केच बना के बोलता है क्या वो ऐसा दिखता है। यूसाकू उससे कहता है कि तुम उसे हल्के में मत लो, वो किसी को भी हरा सकता है। फिर यूसाकू उनसे पूछता है कि अब तुम्हें पता चला ना कि आरलोंग कितना ज़्यादा ताकतवर है। लूफी बोलता है कि हाँ, वो एक फिशमैन है और वो थोड़ा बहुत ताकतवर भी है। यूसाकू बोलता है कि तुम्हें अभी भी पता नहीं चला है कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। तभी शेंजी उठता है और वो कहता है कि ये बातें बाद में करना, अब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए जाता हूँ। लूफी कहता है हाँ, मेरे लिए तुम मीट बनाना। यूसाकू कहता है हाँ, मेरे लिए भी तुम मीट बनाना। शेंजी किचन में चला जाता है। लूफी बोलता है यही तो है एक असली कुक का फ़ायदा। फिर यहाँ पर नामी की शिप दिखाई जाती है जो बोलती है कि मैं अपने घर पर वापस आ गई। फिर आरलोंग पार्क दिखाया जाता है जिसमें आरलोंग एक नेवी ऑफिसर को पैसे देकर बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर कोई भी नेवी का ऑफिसर नहीं आ सकता। वो नेवी का ऑफिसर बोलता है कि मुझे तुम्हारे जैसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आरलोंग हंसते हुए बोलता है कि वैसे तो पैसा ही सब कुछ है और पैसे के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तभी वो नेवी का अफसर बोलता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आरलोंग अपने एक ऑक्टोपस को बुलाता है और वो कहता है कि इन्हें छोड़कर आओ। ऑक्टोपस कहता है कि इस ऑफिसर का मुंह तो बहुत ज़्यादा अजीब है। आरलोंग उससे बोलता है कि तुम अपना चेहरा देखो। तभी ऑक्टोपस उससे बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, और वो उसे वहाँ से लेकर जा रहा होता है। वो नेवी का ऑफिसर बोलता है कि आरलोंग तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। फिर यहाँ पर नामी दिखाई जाती है जो आरलोंग पार्क की तरफ जा रही होती है। तभी पीछे से एक बच्चा आके उससे कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब वो कहता है कि आरलोंग ने मेरे पापा को मारा है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नामी उसे देखती है और वो एक हथियार निकाल कर उसे पीट देती है, और वो उससे कहती है कि आरलोंग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वो तुम जैसे चूज़ों से कभी भी बात नहीं करेंगे। और वो उसे पैसे देती है और वो कहती है कि अपना इलाज करवा लेना। फिर वो आरलोंग पार्क के अंदर चली जाती है। आरलोंग उसे देखकर बोलता है कि ये तो नामी है, और वो उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ पर थी। नामी बोलती है कि मैं कुछ पागल लोगों से मिली और मैं उनसे बहुत सारा खजाना लेकर आई हूँ। आरलोंग बोलता है तो इस खुशी में हमें पार्टी करनी चाहिए कि नामी वापस आ गई। फिर यहाँ पर उसॉप की बोट दिखाई जाती है जो आरलोंग पार्क में पहुँच जाती है। उसॉप ये देखकर बोलता है कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा डरावनी है। तभी जॉनी बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, हमें आराम से अंदर जाकर सबसे अच्छे से पूछना चाहिए कि क्या यहाँ पर नामी आई है या फिर नहीं। उसॉप बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। तभी जोरो बोलता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम सीधे जाकर उन पर अटैक करके बोलेंगे कि नामी को वापस करे। ये सुनकर जॉनी और उसॉप उससे कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमें तो सही से अभी ये भी नहीं पता कि नामी यहाँ पर है या फिर नहीं। जोरो बोलता
है कि मुझे यही लग रहा है कि वो अंदर ही होगी। उसॉप और जॉनी ये सुनने के बाद उसे पीछे से हथौड़े से मार देते हैं। तभी उसॉप दूरबीन से सामने की तरफ देखकर बोलता है कि ये तो अपनी शिप है। तभी जॉनी उससे बोलता है कि मतलब नामी यहीं पर ही आई है। उसॉप मैप खोलकर बोलता है कि हमें पीछे के रास्ते से जाना चाहिए ताकि हम आसानी से अंदर घुस सकें। तभी जोरो चिल्ला के बोलता है कि तुम मुझे खोल दो, मैं सबको बचा दूंगा। उसॉप उसके पास आके बोलता है कि तुम किसी को भी नहीं बचा सकते, तुम अपनी हालत देखो। ये सुन के जोरो बोलता है कि एक बार मुझे निकलने दो, मैं तुम्हें मार दूंगा। उसॉप खड़ा होकर बोलता है कि मैं हूँ यहाँ का सबसे ज़्यादा ताकतवर पायरेट, कैप्टन उसॉप। और वो देखता है कि सामने की तरफ बहुत सारे फिशमैन खड़े हैं और वो ये देखकर डर के मारे नीचे बैठ जाता है। जॉनी उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। उसॉप कहता है कि देखो वहाँ पर बहुत सारे फिशमैन खड़े हैं। तभी एक फिशमैन उस बोट को देखता है और वो कहता है कि मैंने ये बोट पहले कभी भी नहीं देखी। और वो कहता है चलो साथियों, हमें उसे चेक करना चाहिए। और वो चेक करने के लिए आ रहे होते हैं। उसॉप और जॉनी ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो वहाँ से पानी में भाग जाते हैं। जोरो उनसे कहता है कि पहले मुझे तो खोल जाते। फिशमैन उस बोट पर आ जाते हैं और वो जोरो को देखकर बोलते हैं शायद और सब भाग गए और तुम ही बचे हो। और वो उससे कहते हैं अब हम तुम्हें अपने कैप्टन के पास लेकर जाएंगे। उसॉप और जॉनी पीछे से ये देख रहे होते हैं। उसॉप बोलता है कि मैं बोल दूंगा कि जोरो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़ा। और वो जॉनी से बोलता है कि अब हमें किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए। जॉनी कहता है हाँ, और वो एक आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। और वो दोनों उस आइलैंड के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे ही वो अपने सामने देखते हैं वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि सारे के सारे घर टूटे हुए हैं। तभी वो सब बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े बड़े घर कौन तोड़ सकता है। तभी जॉनी बोलता है कि ये फिशमैन नहीं करा होगा क्योंकि वो इंसान से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तभी यहाँ से कोई चलते हुए आ रहा होता है। जॉनी उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर जो उसॉप होता है वो अभी भी सोच रहा होता है कि ये किसने करा होगा। पीछे से एक फिशमैन आकर उससे बोलता है कि ये मोमो का काम है, उसी ने ही ये सब करा है। उसॉप उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। और वो पीछे देखता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि एक फिशमैन उसके पीछे खड़ा है और वो ये देखकर वहाँ से भागने लगता है। फिर यहाँ पर जॉनी दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर रुककर यूसाकू और बड़े भाई लूफी का इंतज़ार करूँगा। उसॉप बोलता है शायद ये मोटा फिशमैन मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। और वो आगे भाग रहा होता है। तभी उसॉप को कोई गिरा देता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे पता है कि तुम एक फिशमैन हो। तभी एक लड़की उस बच्चे को पीछे से मार के कहती है कि ये कोई फिशमैन नहीं है, बस इसकी लंबी सी नाक ही है। ये सुनकर उसॉप बोलता है कि मेरी नाक के बारे में कुछ भी मत कहो। वो फिशमैन उसॉप की तरफ अभी भी भागता हुआ आ रहा होता है। उसॉप अपनी गुलेर निकाल के बोलता है कि अब मैं बताऊंगा इसे कि कैप्टन उसॉप की कितनी ज़्यादा पावर है। वो लड़की उसॉप को एक हथौड़ा मार के कहती है चलो इसे साइड में ले चलें। और वो फिशमैन को आवाज़ लगा के बोलती है कि एक अजीब सा बड़ी नाक वाला बच्चा इधर से भागा है। फिशमैन उसके पीछे जाने लगता है और वो लड़की उस छोटे बच्चे से कहती है मैंने तुमसे बोला था कि तुम किसी पर भी अटैक करने नहीं जाओगे। अगर तुमने किसी फिशमैन को मारा तो जो आरलोंग है वो हम पर अटैक कर देगा। फिर यहाँ पर शैनजी दिखाया जाता है जो बहुत अच्छे से खाना बना रहा होता है। लूफी उसे देखकर कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। फिर पानी के नीचे का दिखाया जाता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर उनकी बोट की आवाज़ से जग जाता है और वो उनकी बोट के पीछे जाने लगता है। फिर यहाँ पर एक फिशमैन दिखाया जाता है जो खाना बनाने के बाद एक हॉर्न बजाता है और वो कहता है कि मोमो को अब तक आ जाना चाहिए था, उसके खाने का टाइम हो गया, वो कहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर वही वाला मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो उनकी बोट की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी लूफी यहाँ पर खाना खा रहा होता है। वो मॉन्स्टर उनकी बोट के नीचे ही आ जाता है। तभी यहाँ पर दो फिशमैन आरलोंग पार्क की तरफ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम एक इंसान को पकड़ के लाए हैं और वो इंसान होता है जोरो। आरलोंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जोरो बोलता है कि मैं अपनी दोस्त नामी को बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तभी नामी वहाँ पर आती है और वो आरलोंग से बोलती है कि मुझे तुम्हारा काम नहीं करना। आरलोंग बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो और तुम ही मैप बना सकती हो। जोरो ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है कि इसका क्या मतलब है कि वो तुम्हारी मेंबर है। नामी जोरो के पास चली जाती है। जोरो नामी से बोलता है तुमने तो कहा था कि तुम्हें पायरेट से डर लगता है। नामी बोलती है कि ये सब एक झूठ था और वो अपना टैटू दिखा के बोलती है कि तुम इसे देखकर पता कर सकते हो कि मैं यहाँ की मेंबर हूँ और मैं आरलोंग की ग्रुप की लीडर भी हूँ। ये सुनकर जोरो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है।